हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे पास में तकरीबन 150 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू मुझे दिखाई दिए। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे, आने वाले एग्जाम में इनकी महत्वता मुझे लगी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ इन क्वेश्चनों को शेयर किया जाए। एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो मैंने सोचा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोरियत महसूस करेंगे। हालांकि हम लोग मैराथन क्लास लेते हैं, बहुत सारी लेते हैं, तो आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि इन 150 के आसपास कुछ छंटे हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं क्या करूं कि छोटे छोटे क्लिप में तोड़ दूं और ऐसे अलग अलग सेट बना दूं, ठीक है ना, 15, 16, 17 सेट बना दूं ताकि आप लोग जो है टुकड़ों में इन्हें पढ़ें और जल्दी और ज्यादा सीख पाएं। तो चलिए सीख लेते हैं हम लोग पढ़ना। स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। प्यारे बच्चों, रात को 9:30 बजे और 11:15 बजे मेरी अनअकैडमी पे क्लास होती है। आप इन क्लासेस को जरूर जो है फॉलो कीजिएगा। कोई भी कोर्स अनअकैडमी पे खरीदें तो स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करना, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से समझिएगा क्या है। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी, अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं तो इस घोषणा के कितने दिनों के बाद में संसद के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए? अब राष्ट्रपति जी जो है ना वो आपातकाल घोषित करेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट में आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों ही शामिल है, तो वो कितने दिनों के अंदर जो है ना उसको एक एक्चुअली जो डिक्लेयर करना या यूं कहिएगा उसको स्वीकृत करना बहुत जरूरी होता है। तो इस सवाल का सही आंसर प्यारे बच्चों था 1 महीना। ये क्वेश्चन 7 जनवरी 2017 के पेपर में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दोबारा भी आ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे। तो इस सवाल का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जाती है, मतलब क्या है कि इन केस नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर की जाती है, इट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी। तो राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देता है तो कितने दिनों के बाद में संसदीय अनुमोदन की जो है ना उसकी आवश्यकता होती है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होती है? तो इस सवाल का सही आंसर होगा हर 6 महीने के बाद में। अब देखो दोनों सवाल एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे थे, दोनों ही सवाल आपके 2017 के पेपरों में पूछे गए थे। अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उसको संसद मंजूरी देगी 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, मंजूरी दे दी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हर 6 महीने के बाद में, 6 महीने के अंतराल के बाद में अप्रूवल मिलनी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यहाँ पे। अगला सवाल क्या है आपका कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेता है? द गवर्नर टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस बाय। अब आपको देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कोई आपसे पूछे देन आपका आंसर क्या रहेगा? देन आपका आंसर रहेगा हमारे राष्ट्रपति भाई साहब से जो है ना ये इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। मतलब हमारे प्रेसिडेंट जो नियुक्ति करेंगे, कहेंगे कि ये राज्यपाल बनेंगे और सलाह किसकी होगी? पीएम की। लेकिन जिस भी राज्य के अंदर वो राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, उस राज्य के जो हाईकोर्ट होगा, उस राज्य के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही उनको शपथ दिलाएंगे। तो इस सवाल का इस हिसाब से ए ऑप्शन ठीक हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे वर्तमान की बात करता हूं, हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर जो है ना 15 जुलाई को नए 18वें राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी ने की है, लेकिन जो इनको जो शपथ दिलाई है वो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या है? रवि शंकर झा है, उन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई है। इस बात को आपको यहां से याद रखना है। और राज्यपाल वैसे भी सरकार की तरफ से एक जासूस ही होता है, जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा वो उस राज्य का नहीं होता, दूसरे ही राज्य का होता है हमेशा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोकसभा एक्सेप्ट। अगर बात करते हो आप लोग लोक अदालत का जो है ना सभी के सभी लक्ष्य होते हैं, लेकिन इनमें से एक को छोड़ के लोक अदालत के क्या क्या लक्ष्य होते हैं, एक चीज को छोड़ के बस, ठीक है। पहला है सिक्योर जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। हाँ, ये एक हो सकता है जस्टिस को सिक्योर करना, ठीक है ना, टू द वीकर सेक्शंस में, ये तो ठीक है, एक लक्ष्य होता है, बिल्कुल होता है। तो मास डिस्पोजल ऑफ द केस, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। गिव द पावर टू द रूल इन द हैंड्स ऑफ
कॉमन मैन, ये थोड़ा ना होता है। एक आम आदमी के हाथ में पावर थोड़ा ना देने वाला है लोक अदालत, ये तो नहीं है। मिनिमाइज कॉस्ट एंड डिले, हाँ जी, पैसा भी कम करना और थोड़ा देरी जो हो रहा है, विलंब हो रहा है, उसको भी कम करना, ये बात भी तो होती है। लेकिन ये ऑप्शन जो है सवाल का आंसर सही होगा, ये द पावर टू द रूल इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन। तो आम आदमी के हाथ में पावर देना ये कोई इसका एम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आई थिंक ये सवाल सभी बच्चों को पता है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है, सबको पता होना चाहिए इसके अंदर आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बात आपको लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट और 8 अनुसूचियां थी। बाद में लेटर ऑन ऐड होके अब ये 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हमारे पास में जो है ना वो पहुंच चुके हैं। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? आर्टिकल नंबर 343 जो है ना ये किससे रिलेट करता है डियर? तो आर्टिकल नंबर 343 है, ये रिलेट करता है डियर हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 343 ये कहता है कि हमारी हिंदी भाषा जो है ना वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जानी जाए या मानी जाए। वैसे इस देश की कोई राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, क्योंकि पूरे भारत देश में कोई हिंदी थोड़ी ना बोली जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, राजकीय कामों में आप इसका यूज कर सकते हो, ऑन पेपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश ही है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, छठी लोकसभा के अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, बहुत ही साधारण सा सवाल है। छठे लोकसभा के अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बन गए थे, ये निर्विरोध चुने गए थे, जिनका नाम नीलम संजीव रेड्डी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम न से निर्विरोध चुने गए थे, इनके लिए इलेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। भाई बैठे बैठाए कहते हैं ना कि बना दिया, बस ऐसे ही प्रकार से समझिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो कि गैर राजनीतिक थे, तो गैर राजनीतिक पहले जो थे ना उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक्चुअली राधाकृष्णन जो थे ना इनका संबंध किससे था? शिक्षा से था। दूसरे थे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम डॉक्टर एपीजे सर था, तो ये तो पता ही है आपको। अगला सवाल, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को जेल वार्डन के रूप में भर्ती करने का फैसला किया? तो जेल वार्डन के रूप में भर्ती करने का फैसला किया ट्रांसजेंडर लोगों को, ऐसा जो लागू करने वाला फैसला है वो है ओडिशा राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। संविधान सभा में राष्ट्रगान को अपनाया कब गया था? संविधान सभा में राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, माफ करना 24 नवंबर वाला तारीख याद आता है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। पहली बार जो है ना कलकत्ता सेशन के अंदर ये गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को ऑफिशियली इसे अडॉप्ट किया गया था एज द इंडियन नेशनल एंथम ऑन जनवरी। 24 जनवरी 1950 को जो है ना इसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। सी ऑप्शन सही रहेगा, इसका सही रहेगा सी ऑप्शन।